गैंगटॉक की सुबह, वाओ। और ये व्यू है अर्ली मॉर्निंग 5:30 का, और हमारे रूम से ही व्यू दिख रहा है द मैजेस्टिक कंचनजंगा का। इस व्यू को देखकर मन कितना खुश हो जाता है। तभी तो कल वो नेपाली ड्राइवर बोल रहा था, सना सना हाथ जोड़ी गर्दे हूँ प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो कसैली। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ लाइट्स ऑफ लाइफ। कंचनजंगा की ब्यूटी को निहारते हुए हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर डे 1 टूर के लिए निकल पड़े। गाइस, हमको नाथुला पास जाना है डे 1 में, और नाथुला पास के लिए हमको यहाँ से परमिट लेना होगा। परमिट के लिए आधार कार्ड नहीं चलता है, हमें ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड ये और अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होती है। चांगू लेक या चांगू लेक के लिए भी परमिट चाहिए और ये टिकट। लेक के प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, और वो सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से 20 रुपीज़ चार्ज करती है। जब हम गैंगटॉक के साइट सीइंग के लिए चलेंगे और नाथुला पास हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमारे ड्राइवर, इनसे पूछते हैं हम आज हम कहाँ चलेंगे। नाथुला भी है ना? हाँ जी। और हम आपके साथ आज जा रहे हैं नाथुला। तो अभी क्रॉस किया है बॉर्डर चेक पोस्ट, तो आज हम जा रहे हैं ऊपर नाथुला। यहाँ से है 2 घंटे में शायद पहुँच जाएगा। तो रास्ते में थोड़ा रुकेंगे, ब्रेकफास्ट ऐसा कर लेंगे, तो उसके बाद हम डायरेक्ट नाथुला जाएंगे। उसके बाद रिटर्न में हम जाएंगे बाबा मंदिर एंड देन आफ्टर छांगू लेक में रुकेंगे। तो अभी मौसम तो ठीक है, पर ऊपर कैसा है पता नहीं है। और उधर ऊपर तो ठंड है, अभी 2-3 बजे तक वहाँ पे ऐसा माइनस में टेम्परेचर सेट हो जाएगा ऐसा। चलिए देखते हैं, आज हम एंजॉय करते हैं, है ना? थैंक यू। सिक्किम में हर जगह हमें ये कलरफुल फ्लैग्स नज़र आते हैं स्ट्रिंग पे लगे हुए, और हमें पता चला कि ये प्रेयर फ्लैग्स हैं जो 5 कलर्स में आते हैं। ब्लू फॉर स्काई, वाइट फॉर एयर, रेड फॉर फायर, ग्रीन फॉर वाटर एंड येलो फॉर अर्थ। ये 5 तत्व जो है उनको सिंबलाइज करते हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इन फ्लैग्स पर प्रेयर्स और चैंटिंग लिखी होती हैं, जैसे फेमस जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है ओम मैनी पद्मे हम। और किसी बुद्धिस्ट की डेथ पर ये लोग सफ़ेद कलर के ये फ्लैग्स लगाते हैं 108। ऐसे मानते हैं कि ये उनकी आत्मा की शांति के लिए। और जैसे जैसे हम हाइट पर ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे खूबसूरती बढ़ती जाती है, और जगह जगह रुककर कंचनजंगा की चोटियों को देखने का मन करता है। और पता नहीं कब ये बादल नीचे से ऊपर उठ कर आ जाते हैं और पूरे मैजेस्टिक कंचनजंगा को ढक लेते हैं। और यहाँ लाइवलीहुड अर्निंग बहुत ही टफ है। आप यहाँ पे किस तरह जगह से आते हैं? और नीचे 3 मील से 3 मील चेक पोस्ट थोड़ा आगे गांव है ना एक, हाँ। उधर से आता है। और आपके आने के लिए क्या साधन मिलता है? व्हीकल? कभी कभी गाड़ी में आता है, कभी कभी पैदल। पैदल आने में आपको कितना समय लगता है? 2 घंटा। 2 घंटा। और ये सब सामान लेके आते हैं आप ऊपर? नहीं, इसलिए बॉक्स। अच्छा, बॉक्स में रहता है। यहाँ सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं? और इनसे एक मफलर लेना तो बनता ही है। मैम अच्छे से घूम के आइए वैसे पहन के। थैंक यू। और थोड़ी थोड़ी दूर पर ये झरने, और इस छोटी सी किचन में बनता है कुछ रिफ्रेशमेंट। यहाँ पर वुलन्स भी हैं, और अगर हमको स्नो में जाना है तो बूट्स भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ऑल टाइम अवेलेबल मैगी। गेटवे टू मानसरोवर यात्रा। 14,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे पॉपकॉर्न, च्युइंगम एंड यस दिस स्मॉल ऑक्सीजन सिलेंडर। ये ले जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल वहाँ बहुत ही कम होता है। एंड यस कपूर भी ले जाना बहुत ज़रूरी है। and our dream destination, Nathula Pass.
वो वाइट बिल्डिंग वो चाइना की है और ये रेड बिल्डिंग इंडिया की। और चाइना बॉर्डर को देखने के लिए एक क्यू है, उस क्यू से हम ऊपर जाएंगे। ऊपर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए यहीं से हम उसका व्यू कैप्चर करें। इस हाइट पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ये कपूर बहुत रिलीफ मिलता है कपूर से। वी मस्ट कैरी कपूर विथ अस। साल में 10 बार। और हम बिजी थे सांस लेने में और बादलों ने देखते ही देखते पूरे व्यू को ढक दिया। थोड़ा सा जान में जान आए तो हम इन 100 सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर पहुँचे चाइना के गेट तक, जहाँ से चाइना के जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं वो भी नज़र आते हैं। वो वाइट बिल्डिंग चाइना में है, वो वाइट बिल्डिंग भी चाइना की है और ये रेड बिल्डिंग इंडिया में है। बहरहाल हम हिम्मत जुटा ही रहे थे इन सीढ़ियों पर चढ़कर चाइना बॉर्डर देखने की, और हमें पता चला कि गेट को बंद कर दिया गया है लंच टाइम होने के कारण। और हम अपने ड्राइवर पर नाराज़ भी हुए कि 4:30 हमारी घड़ी में टाइम हो रहा है और उसने हमें लाने में यहाँ लेट कर दी। लेकिन जब हम नीचे आए तो पता चला कि अभी तो 2 ही बजे हैं, ऊपर चाइना के सैटेलाइट से टाइम सेट था और हमारे मोबाइल्स में चाइना का टाइम शो हो रहा था। और बस कुछ ही देर वहाँ बिताकर हम नीचे चलते हैं अपनी अगली साइड बाबा मंदिर के लिए। बाबा हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के एक सोल्जर्स थे और 1968 में दुर्भाग्य से एक नाले में गिरने से उनकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने अपने एक कॉलीग को सपने में बोला कि वो 2 किलोमीटर दूर उनकी बॉडी पड़ी है, उसको वहाँ से निकालें और एक समाधि बनाई जाए। और वहाँ के लोगों का कहना है कि अब भी वो इंडियन आर्मी को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका वहाँ ऑफिस बना हुआ है और उनकी सैलरी भी बढ़ती है, उन्हें छुट्टियाँ भी मिलती हैं। और उनके जो लिविंग रूम है उसमें सारा जो उनकी सामान है वो उनकी प्रेजेंस अब भी उस माहौल में फील की जाती है। थर्ड पॉइंट सोंगमो लेक और चांगू लेक, ये बहुत ही सेक्रेड ग्लेशियर लेक है ईस्ट सिक्किम में। और बर्फीले पहाड़ी इलाकों का आइकॉनिक याक, इनको बहुत ही खूबसूरती से सजा कर रखते हैं। अगर इनके साथ आपको पिक्चर क्लिक करानी है तो भी चार्ज करते हैं, और अगर इनके राइड करनी है तो दे विल चार्ज यू मोर। और यहाँ यू कैन टेस्ट योर बार्गेनिंग स्किल्स। And if you want to have a glimpse of this oval-shaped lake, then you can go on the ropeway. और बैकड्रॉप में तेजी से बहते हुए पानी की आवाज को फील करिए। और प्लेस को क्लीन रखने के लिए सारे एफर्ट्स किए हुए हैं। ये भी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो यहाँ भी परमिट टूरिज्म डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है, जो हमारे ड्राइवर ने पहले से ले रखा था। और दिन भर की साइट सीइंग के बाद में MG रोड पर काश कि हम गैंगटॉक में एक दिन और रुक पाते और उमटक मोनास्ट्री, गणेश टॉक, हनुमान टॉक और ताशी व्यू पॉइंट भी एंजॉय करते। टुमारो अर्ली मॉर्निंग हम चलेंगे नॉर्थ सिक्किम के टूर पर। सिक्किम की इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।